फूड पैंडा राइडर पाकिस्तान। यहाँ की हर सुबह नए ख्वाबों से होती है। हर कोई अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने रास्तों पर निकल पड़ता है। मेरा नाम अकबर है और हर ख्वाब देखती आंख की तरह मेरी आंखों ने भी एक ख्वाब देखा है। एक अपनी दुकान जिसमें कोई मुनासिब कारोबार करके मैं अपने वालिदैन की खिदमत और अच्छे तरीके से कर सकूं। जो काम मैं अभी कर रहा हूं उसके सारे ये ख्वाब पूरा होते नजर आ रहा है। मैं हूं एक फूड पैंडा राइडर और ये काम मैंने एक दोस्त के कहने पर शुरू किया था जो खुद भी एक राइडर है। राइडर बनने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती है वो अरेंज करना आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं। एक स्मार्टफोन, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और एक बाइक के साथ आप फूड पैंडा राइडर बन सकते हैं। काम करने के लिए जो भी शिफ्ट्स नजर आ रही होती हैं वो हम अपनी पसंद से ले लेते हैं। हर शिफ्ट के ऑर्डर्स की अर्निंग शिफ्ट के वक्त के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। सुबह शिफ्ट स्टार्ट करने के लिए हमें टाइम से अपने जोन पहुंचना होता है ताकि हम लेट ना हो। तभी तो मैं कोशिश करता हूं कि शिफ्ट से आधे घंटे पहले ही पहुंच के स्टार्ट कर लूं। लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब हो या मैं काम ना करना चाहूं तो मैं शिफ्ट स्वैप का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं ताकि मेरा नो शो काउंट ना हो। लेट होने या नो शो करने से मेरी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है जिसका असर मेरी कमाई पर हो सकता है। आजकल कोरोना की वजह से हम सब पर एहतियात लाजिम है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल पूरी शिफ्ट के दौरान करना होता है। हमें कंपनी की तरफ से सैनिटाइजर्स भी दिए जाते हैं जो रेगुलरली हर ऑर्डर के बाद इस्तेमाल करता हूं। जब से कारोबार दोबारा खुला है कंपनी की तरफ से रोजाना हमारे टेम्परेचर चेक्स होते हैं जिसके बाद ही हम शिफ्ट शुरू कर सकते हैं। अपने जोन पे पहुंचकर हम आज की शिफ्ट स्टार्ट करते हैं और इस तरह हमें अपने दिन का पहला ऑर्डर मिलता है। मैं कोशिश करता हूं कि हर आने वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करूं जिससे मेरा एक्सेप्टेंस रेट भी कम नहीं होता। मैं एक ही घंटे में कई ऑर्डर कर लेता हूं। रेस्टोरेंट पहुंचकर हम ऑर्डर शो करते हैं और बताए हुए टाइम तक अपने ऑर्डर का वेट करते हैं। कभी कभी ज्यादा ऑर्डर्स की वजह से या रेस्टोरेंट के किसी टेक्निकल मसले की वजह से ऑर्डर डिले हो सकता है। ऐसे में कस्टमर को मुत्तला करने के लिए हम खुद पिकअप टाइम एप्लीकेशन से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर में मजीद ताखीर हो तो डिस्पैच से बात करनी होती है और वो फिर रेस्टोरेंट से राब्ता करके ऑर्डर का दौरानिया मजीद बढ़ा देते हैं या उसे कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डर रिसीव होने पर मेन्यू से डबल चेक करते हैं और पिकअप मार्क कर देते हैं। ऑर्डर लेकर जब हम निकलते हैं तो रोड रनर का मैप इस्तेमाल करते हुए कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी लोकेशन पे पहुंचकर अगर घर ना मिले तो राइडर कस्टमर चैट की मदद से हम कस्टमर से राब्ता करते हैं। ऑर्डर डिलीवर करते वक्त मैं इस बात की तस्दीक कर लेता हूं कि ऑर्डर की पेमेंट कस्टमर से लेनी है या इसकी ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। लेकिन कभी कभी कुछ देर इंतजार करके भी कस्टमर से राब्ता ना हो पाए तो डिस्पैच से चैट के जरिए बात करते हैं जो कि कुछ देर में कस्टमर से राब्ता करके हमें सही लोकेशन बता देते हैं या फिर राब्ता ना होने की सूरत में ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो इसे नेक्स्ट पिकअप रेस्टोरेंट पे ड्रॉप करना जरूरी होता है और उसको देते हुए पिक्चर एक सबूत के तौर पे डिस्पैच चैट पे कंपनी के साथ शेयर करनी होती है ताकि वो ऑर्डर किसी फलाही इदारे का नुमाइंदा ले जाए। कभी शिफ्ट के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि खुद ब्रेक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। इससे हम अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं ताकि काम पर फर्क ना पड़े और मसला भी हल हो जाए। जब ऑर्डर ज्यादा आ रहे हों तो मैं खुद शिफ्ट एक्सटेंशन का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं ताकि अपने शिफ्ट का दौरानिया बढ़ा सकूं। इससे मैं पीक टाइम का भरपूर फायदा उठा सकता हूं। कंपनी हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए हर 14 दिन बाद मुख्तलिफ बैच में तकसीम करती है। बैच 1 और 2 के राइडर सबसे पहले शिफ्ट पिक कर सकते हैं और इनकी कमाई सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैं भी अपनी परफॉर्मेंस का खास ख्याल रखता हूँ। हैरेसमेंट एक ऐसा अमल है जिससे कोई भी गैर महफूज महसूस करे। ये न सिर्फ एक अखलाकी बुराई है बल्कि कानूनी जुर्म भी है। आए समझ लेते हैं कि कौन कौन से अमल हैरेसमेंट कहलाए जा सकते हैं। अगर आप ऑर्डर पिकअप करने का इंतजार कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट पर मौजूद बाकी कस्टमर से मुनासिब फासला और अपनी नजरें नीचे रखें। घूरने का अमल या किसी के करीब खड़े होना हैरेसमेंट कहलाएगा। अगर किसी रिहायशी इलाके का होम शेफ है तब जरूरी है कि आप इंतजार करते वक्त दरवाजे के बिल्कुल करीब ना खड़े हों और अंदर ना झांके।
ऐसी हरकत से घर वाले परेशान हो सकते हैं और ये निहायत नामुनासिब अमल है जिस पर शिकायत की सूरत में कंपनी एक्शन लेगी। जब आप डिलीवरी करने के लिए किसी भी लोकेशन पर पहुंच जाए तो बाइज्जत तरीके से बेल करके थोड़ा दूर खड़े हों। अगर पेमेंट कैश में है तो इस बात की एहतियात करें कि कस्टमर के पैसे वसूल करते वक्त उसको टच ना करें। ये जिस्मानी हैरेसमेंट कहलाई जाती है। ऐसा करने पर आपको न सिर्फ ऑफ बोर्ड कर दिया जाएगा बल्कि कस्टमर की शिकायत पर कानूनी इदारों को आपकी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद अगर आप कस्टमर को कॉल या मैसेज करते हैं तो ये भी हैरेसमेंट कहलाता है। आप कस्टमर के साथ किसी भी किस्म का कांटेक्ट नहीं रख सकते। ऐसा करने पर भी कंपनी आपको ऑफ बोर्ड कर देगी। कुछ भी करने से पहले सोच ले कि अगर कोई आपकी फैमिली के साथ ऐसा करे तो ठीक होगा या नहीं। किसी को भी गैर महफूज होने का एहसास मत दिलाएं। फूड पैंडा राइडर होना एक बाइज्जत पेशा है और आपका रवैया ही लोगों पर हमारा एतमाद बरकरार रखता है। रोड रनर पे मौजूद राइडर सपोर्ट सेक्शन में मैं कंपनी से राब्ता भी कर सकता हूं। और वहां पे अपने काम से जुड़े कई सवालों के जवाब भी हासिल कर सकता हूं। एक टिकट जो कि हम अर्निंग इशू, शिफ्ट इशू, कॉन्ट्रैक्ट इशू, इक्विपमेंट इशू या कलेक्शन इशू पे बनाते हैं, उस पे कंपनी हमें रहनुमाई फराहम करती है और उनके रिस्पॉन्स को हम रेट भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म के रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम अपने वॉलेट में जैसे ही 3000 रुपए या उससे ज्यादा जमा होते हैं तो हम जैज़ कैश शॉप के जरिए वो पैसे कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। जैज़ कैश ऐप प्ले स्टोर से आसानी डाउनलोड करके हम उस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं और अकाउंट होल्डर बन जाते हैं। अकाउंट होल्डर बनने के बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस तरह हम हर किस्म के रिस्क से बचते हैं और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस ख्याल ये रहता है कि ये पैसा कंपनी की अमानत है और इसे जल्द से जल्द हर शिफ्ट मुकम्मल करने के बाद या उसके दौरान जमा करना हम पे लाजिम है। कैश जमा न करवाने पर कंपनी सख्त एक्शन लेती है और वो लोग जो कैश लेकर भाग जाएं उन पर FIR भी होती है। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरी एक मदद तो करो। कभी कभी जैज़ कैश की ऐप का लिंक डाउन हो जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। इसका कोई दूसरा हल है? हाँ है ना, ये देखें। सबसे पहले आप HBL कनेक्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, करीबी रिटेलर के पास जाएं, अपना अकाउंट बनवा के बायोमेट्रिक करवाएं और अपने पैसे HBL कनेक्ट पे जमा कराएं। इसके बाद मेक पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके कॉर्पोरेट ऑप्शन सिलेक्ट करें और कंपनी में फूड पांडा दर्ज करें। फिर अपनी राइडर ID और अकाउंट नंबर लिखें, फिर नेक्स्ट करके अमाउंट एंटर में से वेरीफाई और इस तरह कलेक्शन जमा हो जाती है। अरे तैमूर भाई, आप खैरियत से हैं? चेहरा उतरा उतरा लग रहा है आपका। हाँ यार, क्या बताऊँ, मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ उनका बिजनेस काफ़ी ठप हो गया है। 30 दिन का नोटिस पीरियड दे दिया है। लेकिन आपका तो फोटोग्राफी का भी साइड बिजनेस था ना? यार कैमरा का रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। इवेंट फोटोग्राफी एक मौसमी कारोबार है, ज़रूरत पड़ने पर अच्छा कैमरा महंगा मिलता है। खैर मेरी छोड़ो, तुम तो निखर गए हो। तैमूर भाई अल्लाह का शुक्र है, मैं अब फूड पैंडा राइडर का काम कर रहा हूँ। अपनी मर्जी के शिफ्ट पर काम करता हूँ जिसकी वजह से खुश रहता हूँ। मुझसे ये 9 से 5 की नौकरी नहीं होती। यार इसमें पैसे बन जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फुल टाइम काम करके पूरे घर का खर्चा उठा लेता हूँ। बाकी पिछले 2 ईद पर लोगों ने टिप्स बहुत अच्छी दी है, तो इस तरह टोटल 4 महीने की सेविंग से ये नई बाइक निकलवाई है। अच्छी आमदनी का मुनासिब तरीका बता रहे हो तुम। तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ? अगर आपको लोगों से मिलने का शौक है, एक स्मार्टफोन, एक मोटरसाइकिल और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस काम के लिए आज ही अप्लाई करके कल से शुरू कर सकते हैं। ये सब तो पहले से मौजूद है। साथ साथ आपको मेरे सोशल सर्कल का तो पता है, यारों का यार हूँ। बेशक, तो फिर पक्का समझू? हाँ भाई, मुझे तो समझ में आ रहा है। बस अब मेरा भी इसमें इंटरव्यू करवा दो। अरे नहीं तैमूर भाई, अपना व्हाट्सएप चेक करें। और घर पहुंचकर आराम से ये लिंक खोलें। और जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो अपलोड कर दें। फिर हीरो
रिक्रूटमेंट हब जाके अपनी डिलीवरी बैग और फूड पैंडा टी शर्ट रिसीव करे और बन जाए फूड पैंडा हीरो।